बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोला परदेसी। आज हम एक ऐसी ऑडियो तैयार कर रहे हैं दुआए क़ुनूत के बारे में कि जिन हज़रात को या जिन लोगों को दुआए क़ुनूत भूल जाती है तो वो कौन सी दुआ पढ़ें। 4 उलमा हज़रात का मुतफ़क्का फ़ैसला जो उनकी ज़ुबान से ही हम आपको सुनाते हैं कि दुआए क़ुनूत भूल जाने की सूरत में और क्या दुआ पढ़नी चाहिए। आए हम उनकी ही ज़ुबानी आपको इस मसले का हल सुनाते हैं। मोहम्मद आतिफ का सवाल है, वितर में दुआए कुनूत भूल जाएं तो कुछ और पढ़ सकते हैं? दुआए कुनूत अगर वो नहीं, इसको याद नहीं है बिलफर्ज या भूल गया याद थी, तो अगर उस सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद तीसरे रकअत में तकबीर तो कहनी है, वो तो वाजिब है। तकबीर कुनूत इसको बोलते हैं। तकबीर के बाद अब रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, चाहे तो ये दुआ पढ़ ले, चाहे तो और दुआएं भी हैं। और अगर ये पढ़ना चाहे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली तो भी हो जाएगी। ये भी नहीं आती या रब्बी या रब्बी या रब्बी 3 बार कह ले तो ये भी इसका वाजिब अदा हो जाएगा। एक इन्होंने फरमाया, और एक ये भाई का भी बाद में क्वेश्चन आया था कि अगर दुआए कुनूत याद ना हो तो क्या करें। देखिए, बेहतर तो ये होता है कि चूंकि ये मासूर दुआएं हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल दुआएं हैं, इनका पढ़ना अफजल होता है, बरकत भी बहुत होती है, क्योंकि ये इंतिखाबात रसूल में से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्हीं को पढ़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो एक मुरव्वजा हमारे यहाँ दुआए कुनूत है, अगर याद ना हो तो फिर आप या तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये जो सूरत है, जो आयत है हम पढ़ते हैं, या दुआ कह लें, ये पढ़ दीजिए। या फिर और आसान ये है कि आप 3 मरतबा यूँ कह लें, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। इसका माना है कि ए मेरे रब मेरी बख्शिश फरमा दे। रब्बी, ये या रब्बी था असल में, ए मेरे रब, इग़फिरली मेरी बख्शिश फरमा दे। जब इसको मिला के पढ़ते हैं तो रब्बिग़फिरली हो जाता है, बा को गैन से मिलाइएगा, ए मेरे रब मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। उर्दू में नहीं कहेंगे, ये 3 दफ़ा अरबिक में पढ़ेंगे, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। बाज़ कुतुब में लिखा है कि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ दी जाए तब भी सही है, लेकिन तहकीक यही है कि ये सही नहीं है। सूरह इखलास ना पढ़ें, बल्कि ये 3 दफ़ा रब्बिग़फिरली पढ़ दें। कि दुआए कुनूत ना आती हो तो 3 बार सूरह इखलास नहीं, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि दुआ, कोई भी दुआ पढ़ना वितर में वाजिब है। दुआए कुनूत तो सुन्नत मुअक्कदा है, कोई भी दुआ पढ़ना ये वाजिब है। तो अगर आपको दुआए कुनूत नहीं आती तो कुरान की कोई भी दुआ पढ़ लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ लें। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये दुआ पढ़ लें। कुछ नहीं आता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह लें, इससे भी वाजिब अदा हो जाएगा। लेकिन दुआए कुनूत बहरहाल याद करें। मैं कुल हुवल्लाह नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो तिलावत है। सूद अभी दुआए कुनूत याद नहीं तो क्या 3 दफा कुल सूरह नहीं, इखलास सूरह इखलास का तो ताल्लुक देखें, ये लोग अक्सर सवाल भी पूछते हैं, इनसे पूछे मेरे भाइयों, सूरह इखलास दुआ तो नहीं है, दुआ की जगह दुआ ही ले, ये पब्लिक में मशहूर है। मैंने कई दफा बताया है, मसला 130 मेरा वितर पे, उसमें भी मैंने बताया है कि जिसको दुआए कुनूत याद नहीं हो उसकी जगह और दुआ पढ़े। और सबसे बेस्ट दुआ बुखारी मुस्लिम में आई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कोई और दुआएं मांगे ना मांगे, ये दुआ जरूर मांगा करते थे नमाज के बाद। नमाज में तशहुद में भी मांग सकते हैं। आयतुल जो आपका ये कुनूत वितर में दुआए कुनूत याद नहीं है, आप ये दुआ पढ़ें। और दुआए कुनूत बेहतर है कि इसको याद करें। दुआए कुनूत अगर किसी को याद नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके वितर नहीं होंगे, वो एक मौका है दुआ करने का। और दुआए कुनूत के बाद दुरूशी भी पढ़ना होता है, ठीक है ना। दुआए कुनूत के बाद दुरूशी पढ़ना भी सुन्नत है। नमाज जनाजा में भी दुरूशी सुन्नत है, आम नमाज में भी, और वितर में दुआए कुनूत के बाद तो आप दुरूशी भी पढ़ें और रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ लें, रब्बी जअलनी पढ़ लें, कोई सी दुआ पढ़ लें, आपकी दुआए कुनूत का इक्विवेलेंट हो जाएगी। उसमें यह नहीं है कि दुआए कुनूत ही पढ़ने से नमाज होगी, अफजल तो वही है।
ٹھیک ہو گیا.